तो चलिए अब हम नया काम करने के कुछ सूत्र जानते हैं जिन सूत्र के माध्यम से आप नया काम कर सकते हैं। पहला सूत्र ये है कि ज़रूरी नहीं कि नया काम बड़ा हो, काम कोई भी हो, अगर आप में पर्याप्त संभावना हो तो आप सफल हो सकते हैं। जिलेट ने राइट बंधुओं की तरह हवाई जहाज बनाने या हेनरी फोर्ड की तरह कार बनाने की कोशिश नहीं की थी। उनकी कल्पना अलग थी, उनका विचार अलग था। वे जीवन में एक बार या कभी कभार खरीदने वाली चीज़ों की बजाय हर सप्ताह खरीदी जाने वाली चीज़ बनाना चाहते थे। इसलिए जब उनके मन में सेफ्टी रेजर बनाने की योजना आई तो वे समर्पित भाव से इस काम में जुट गए। वे जानते थे छोटा सा नया काम भी आगे चलकर विश्वव्यापी साम्राज्य की नींव डाल सकता है, और यही हुआ। इसी तरह रे क्रॉक ने हैमबर्गर और फ्रेड डिक्यूका ने सैंडविच जैसी छोटी छोटी चीज़ बनाकर पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैला दिया। यह जान ले कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और आप किसी भी काम से अमीर बन सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है वो है, ज़रूरी नहीं कि नया विचार आपका ही हो, यानी कि दूसरों के नए विचारों पर भी आप काम कर सकते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि नया विचार आपका ही हो, आप किसी दूसरे के विचारों से प्रेरित होकर भी नया काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संसार के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के जीवन से मिल सकता है। बिल गेट्स को प्रोग्रामिंग का रास्ता उनके मित्र पॉल एलन ने सुझाया था। गेट्स ने अपना Amazon.com खुद तैयार नहीं किया था, बल्कि सिएटल की एक कंपनी से खरीदा था। इसी तरह मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत रे क्रॉक ने नहीं की थी। उन्होंने तो मैकडॉनल्ड्स बंधुओं से हैमबर्गर रेस्टोरेंट से प्रेरणा लेकर यह काम किया था, इसमें छुपी संभावनाओं को भापा था। इसी प्रकार किंग सी जिलेट ने अपने बॉस की सलाह पर अमल किया था कि वे ऐसा आविष्कार करें जिसकी जनता हर सप्ताह मांग करे। सफलता की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनका सार यह निकलता है कि विचार किसी का भी हो, अगर आप उसमें संभावनाएं देख सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। तीसरा, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शिक्षित हो। अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत भी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादातर अमीर लोग उच्च शिक्षा वाले नहीं थे। कई ने तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। अमीर बनने में उच्च शिक्षित होने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि शिक्षा का व्यावसायिक बुद्धि, दूरंदेशी, मेहनत, लगन से कोई सीधा संबंध नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स कॉलेज की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। यही हाल एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना करने वाले स्टीव जॉब्स और डेल कंप्यूटर की स्थापना करने वाले माइकल डेल का भी था। हेनरी फोर्ड, सैम वाटसन, वाल्ट डिज्नी जैसे दिग्गज भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो इसका कारण ये था कि उनको सबसे पहले अपने विचारों पर विश्वास हुआ और उन्होंने अपने विचारों पर काम करना ज़्यादा जरूरी समझा, बजाय इसके कि वो कॉलेज की डिग्री प्राप्त करे। फोर्थ जो सूत्र है, जरूरी नहीं कि आपकी पहली बार में सफलता मिल जाए। नया काम करते समय यह ना सोचे कि कुछ दिन बाद ही आप सफल हो जाएंगे। हालांकि जॉर्ज सिरोस के उदाहरण से हमने देखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन अगर अक्सर सफलता मिलने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है। जल्दबाजी, उत्तेजना या हड़बड़ी में काम करने से विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। बिजली के बल्ब के मामले में एडिसन को हजारों असफलताओं के बाद एक सफलता मिली। नए काम में आप पहली बार में ही सफल हो सकते हैं, जैसा जेफ बेजोस हुए, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको इंतजार करना पड़े, जैसा जिलेट को करना पड़ा, जैसा टॉम मनोर को करना पड़ा, जैसा हेनरी फोर्ड को करना पड़ा। पांचवा सूत्र, जरूरी नहीं कि आपके पास नए काम को करने के अलावा कोई काम ही ना हो। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर वे 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो इसके बाद उनके पास इतना समय और ऊर्जा नहीं बचती कि वे कुछ नया कर सके। उन्हें यह पता होना चाहिए कि एप्पल कंप्यूटर से अमीर बनने वाले वेंजिनाक ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी में काम करने के बाद रात को अपने कंप्यूटर संबंधी प्रयोग करते थे। इसी तरह कसरन भाई पटेल भी दिन भर सरकारी नौकरी करने के बाद रात को निरमा बनाते थे और छुट्टी के दिन ग्राहकों को बेचते थे। हेनरी फोर्ड भी दिन भर एडिसन की कंपनी में काम करने के बाद रात को अपने कार संबंधी प्रयोग करते थे। जॉर्ज ईस्टमैन भी दिन भर बैंक में नौकरी करने के बाद अपने फोटोग्राफी संबंधी प्रयोग करते थे। यानी अगर आप में प्रबल इच्छा हो, सफलता का सपना साकार करने का संकल्प हो, तो आप दिन में नौकरी करके रात को अपने सपने पर काम कर सकते हैं। याद रखें, 9 से 5 की नौकरी आपको अमीर नहीं बनाती है। अमीर तो आप उस काम से बनते हैं
जो आप 5 बजे शाम से आधी रात तक करते हैं। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।